क्या कह रहा है? कह रहा है यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है, वस्तु का द्रव्यमान दे रखा है m बराबर 2 kg, 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। कितनी ऊंचाई से गिराई जाती है इसको? h बराबर 10 मीटर की ऊंचाई से। चलो, तो 5 मीटर की ऊंचाई पर इसकी स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? और जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 किलोग्राम की एक द्रव्यमान की एक वस्तु है और 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। तो जब 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तो वहाँ इसकी टोटल ऊर्जा कितनी थी? कुल ऊर्जा निकाल लेते हैं हम उसकी कुल ऊर्जा। U बराबर क्या फार्मूला होगा? mgh। m है 2, g की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10, और h कितना है? 10 है, तो यह क्या आ जाएगा? 100 जूल आ जाएगा, सॉरी 200 जूल आ जाएगा। ये आ जाएगी इसकी कुल ऊर्जा। अब कह रहा है 5 मीटर की ऊंचाई पर स्थिति ऊर्जा ज्ञात करो। तो 5 मीटर, अब ऊंचाई कितनी ले लेनी है हमको? 5 मीटर। इसकी स्थिति ऊर्जा निकालते हैं। स्थिति ऊर्जा U बराबर क्या फार्मूला होगा? mgh। m कितना है? 2 kg, द्रव्यमान वही है, g की वैल्यू 10 है, h का वैल्यू 5 कर दिया है, तो 2 पंचे 10 क्या आ जाएगा? 100 जूल आ जाएगी। ये आ गया। तो क्या कह रहा है? स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा का अनुपात ज्ञात करना। तो देखो, कुल ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? कुल ऊर्जा अगर E मान ले, कुल ऊर्जा बराबर सूत्र होता है गतिज ऊर्जा और प्लस स्थिति ऊर्जा। तो हमको देखो स्थिति ऊर्जा तो पता चल गई है 100 जूल, हमको गति ऊर्जा निकालना और कुल ऊर्जा ये है, इसको E मान लेते हैं। चलो, तो कुल ऊर्जा कितनी आई है? 200 बराबर के, और स्थिति ऊर्जा कितनी आ गई है? 100। इधर घटा देंगे तो गति ऊर्जा कितनी आ जाएगी? 200 माइनस 100, ये तो गति ऊर्जा भी कितनी आ जाएगी? 100 जूल आ जाएगी। ये ऐसे निकाल लेंगे हम गति ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा 5 मीटर की ऊंचाई पर ये आ गई है। अब इनका अनुपात कह रहा है स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा का अनुपात। तो स्थिति ऊर्जा 5 मीटर की ऊंचाई में U और बटे गति ऊर्जा के भाग देते हैं, तो 100 बटे 100 क्या आ जाएगा? 1/1, अर्थात 1:1। करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 1:1। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। 1:1 कहाँ है भाई? पहला ही आपको मिल गया 1:1। ये कह रहा था 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया, तो पहले स्थिर होगी तो इसकी स्थिति ऊर्जा निकाल लिया, कितनी? 200 जूल। और जब वो वस्तु गिरी तो 5 मीटर जैसे नीचे आई तब उसकी स्थिति ऊर्जा ज्ञात कर लिया, जो सवाल कह रहा था। और कह रहा गति ऊर्जा, तो गति ऊर्जा ऐसे निकाल ली, कुल ऊर्जा निकाल रखा था, स्थिति ऊर्जा ये मिल गई, घटा दिया, गति ऊर्जा आ गई, और स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा का अनुपात कह रहा था, अनुपात निकाल दिया, 1:1 आ जाएगा। ऐसे लगा लेंगे सवाल को।